हवा में एक अलग ही उत्सुकता थी। यह एक ऐसा दिन था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पवित्र अवसर का हिस्सा बन रहा था। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, सुबह की सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। यह शहर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मौनी अमावस्या का दिन था, 2025 के महाकुंभ मेले का सबसे पवित्र स्नान का दिन। इस दिन का महत्व अनंत है। लाखों श्रद्धालु भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी यहां इकट्ठा हुए थे। हर कोई इस पवित्र स्नान का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। वो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के पवित्र संगम में अपने पाप धोने, शुद्धिकरण की प्राचीन रस्म में शामिल होने आए थे। यह एक ऐसा अवसर था जो जीवन में एक बार ही आता है। यह कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। यह एक विशेष अवसर था जो हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महाकुंभ था जो हर 144 साल में एक बार ही होता है। इस महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण त्रिवेणी योग इस कुंभ की शोभा बढ़ा रहा था। यह संरेखण इस आयोजन को और भी विशेष बना रहा था। इसने आयोजन की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा दिया था और भी अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया था। हर कोई इस दिव्यता को महसूस कर रहा था। वातावरण एक स्पष्ट ऊर्जा, दिव्यता की एक वास्तविक अनुभूति से गूंज रहा था। हर कोई इस पवित्रता को अपने भीतर महसूस कर रहा था। त्रिवेणी संगम, जहां तीनों नदियां मिलती हैं, इस आध्यात्मिक भंवर का केंद्र था। यह स्थान हर किसी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता था कि यह वह स्थान है जहां अमृत की बूंदें, अमृता का अमृत पृथ्वी पर गिरा था। यह कथा हर किसी के दिल में बसी हुई है। यह अमृत कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर संघर्ष का परिणाम था। यह संघर्ष और इसकी कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। संगम का दृश्य अद्भुत था। यह वह स्थान था जहां तीन पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, मिलती हैं। इस संगम पर आकर हर कोई अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की आशा करता है। जहां तक नजर जाती थी, मानवता का एक समुंदर फैला हुआ था। लाखों लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से एक ही उद्देश्य के साथ यहां आए थे, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। भगवा वस्त्रधारी साधु, जिनके शरीर राख से लिपटे हुए थे, ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनकी उपस्थिति ने इस धार्मिक मेले को और भी पवित्र बना दिया। फूलों और नारियल की भेंट लिए परिवारों के साथ चल रहे थे। हर कोई अपने प्रियजनों के साथ इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनना चाहता था। हवा में हजारों अलग अलग मंत्र गूंज रहे थे। हर मंत्र में एक विशेष ऊर्जा थी जो वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। हर एक प्रार्थना, एक याचना, विश्वास का एक फुसफुसाहट स्वर्ग की ओर उठ रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी दिल को छू सकता था। भक्तों की भीड़ में दो दोस्त, विजय और राजेश थे। वे इस अद्वितीय अनुभव को साझा करने के लिए यहां आए थे। वे बिहार के एक छोटे से गांव से आए थे, जहां जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष उनके रोजमर्रा का हिस्सा थे। उनके दिल आशा और आध्यात्मिक शांति की लालसा से भरे हुए थे। इस मेले में आकर उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही थी। विजय, वर्षों के कठिन परिश्रम से कठोर हुआ एक किसान, अपने पिछले पापों के लिए मुक्ति चाहता था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अपने पिछले पापों के लिए मुक्ति चाहता था। वह इस पवित्र स्थान पर आकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता था। राजेश, एक युवा शिक्षक, जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ और ज्ञान की इच्छा रखता था। वह यहां आकर अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। भीड़ आगे बढ़ी। पवित्र जल की ओर बहती मानवता की एक अजेय लहर। हर कोई इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता था। हवा धूप और प्रार्थनाओं की गुनगुनाहट से भर गई। यह एक ऐसा क्षण था जो हर किसी के दिल में बस गया। विजय और राजेश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस भीड़ में एक दूसरे का सहारा बनकर उनके चेहरे विस्मय और आशंका के मिश्रण से भरे हुए थे। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
सभा का विशाल पैमाना रोमांचक और भयावह दोनों था। यह एक ऐसा दृश्य था जो जीवन भर याद रहेगा। जैसे जैसे वे संगम के करीब पहुंचते गए, भीड़ की गर्जना तेज होती गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। हर तरफ से आती आवाजें, मंत्रोच्चार और जयकारे सब मिलकर एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ गया, शरीरों के समुद्र पर लंबी परछाइयां डालता हुआ। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जैसे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रहा हो। भीड़ के दबाव के बावजूद व्यवस्था की एक अंतर्निहित धारा थी। पुलिस और स्वयंसेवक मिलकर इस विशाल जनसमूह को नियंत्रित कर रहे थे, जिससे हर कोई सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा था। एक अनकही समझ जो भाषा और संस्कृति से परे थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते थे, एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते थे। सभी एक समान उद्देश्य से एकजुट थे, पवित्र जल में स्नान करना और अपनी आत्माओं को शुद्ध करना। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता था। विजय का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। एक ढोल की थाप मंत्रों की प्राचीन लय को प्रतिध्वनित कर रही थी। यह धड़कन उसे उसकी जड़ों की याद दिला रही थी और उसे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आसपास के शोर को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश कर रहा था, जो इस भीड़ में कहीं खो गई थी। उसने अपने दादा की याद पर ध्यान केंद्रित किया, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जिसने उसके अंदर कुंभ मेले के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की थी। दादा की बातें और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां विजय के मन में गूंज रही थी। नदी तुम्हारे पापों को धो देगी विजय, उसके दादा ने कहा था। यह वाक्य विजय के मन में गूंज रहा था, जैसे कि यह कोई पवित्र मंत्र हो, लेकिन केवल तभी जब तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करो। यह एक महत्वपूर्ण शर्त थी जो विजय को हमेशा याद रहती थी। राजेश, हालांकि छोटा और अपराध बोध से कम बोझिल, विस्मय की समान भावना महसूस करता था। उसके लिए यह एक नया और अद्वितीय अनुभव था जो उसे जीवन भर याद रहेगा। वह हमेशा एक आध्यात्मिक साधक रहा था, ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति आकर्षित। उसकी खोज उसे इस पवित्र स्थान तक ले आई थी जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। कुंभ मेला अपने प्राचीन अनुष्ठानों और दिव्यता की स्पष्ट अनुभूति के साथ एक जीवित मिथक में कदम रखने जैसा था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था और हर कोई एक ही धारा में बह रहा था। उसने अपने आसपास के लाखों लोगों से एक अजीब तरह का संबंध महसूस किया, जैसे कि वे सभी एक विशाल जीव के अंग हों। यह एकता और सामूहिकता का प्रतीक था जो इस पवित्र आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता थी। अंत में वे पानी के किनारे पर पहुंच गए। गंदी भूरी गंगा उनके सामने घूम रही थी। इसकी सतह लगातार नहाने वालों के प्रवाह से मथ रही थी। हवा पानी के छींटों और गेंदे की मालाओं की खुशबू से भर गई थी। विजय और राजेश ने आखिरी बार हाथ मिलाया, अराजकता में एक दूसरे की देखभाल करने का एक मौन वादा। फिर एक गहरी सांस लेकर वे पवित्र नदी में डूब गए। भोर के सन्नाटे में हवा प्रतीक्षा से भरी है। दिव्यता की फुसफुसाहट पवित्र भूमि से गूंजती है, विश्वासियों को बुलाती है। प्रत्येक फुसफुसाहट एक वादा, एक आशा और एक आशीर्वाद देती है जो सुनने वालों के दिलों में गहराई तक गूंजती है। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें क्षितिज को छूती हैं, दिव्य उपस्थिति लगभग मूर्त लगती है, भक्तों को गर्मजोशी से गले लगाती है। यही वह क्षण है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वह क्षण जब स्वर्ग खुल जाता है और दिव्य सीधे आत्मा से बात करता है। यहां इस पवित्र स्थान में दिव्यता की फुसफुसाहट न केवल सुनी जाती है बल्कि महसूस की जाती है, किसी के अस्तित्व के मूल में गहराई से। अमृता का अमृत एक ऐसा औषधि जो सदियों से मनुष्य की कल्पना को मोहित करता रहा है।
किंवदंतियां कहती हैं कि यह अनंत जीवन प्रदान करता है। एक उपहार और एक अभिशाप आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उद्देश्य के बिना अमरता क्या है? प्यार के बिना? यह एक ऐसा सवाल है जिसने संतों और साधकों को समान रूप से हैरान किया है। हर यात्रा में सच्चाई का एक क्षण आता है, एक ऐसा बिंदु जहां निर्णय नियति को आकार देते हैं। इन्हीं क्षणों में किसी का असली चरित्र प्रकट होता है। साहस, सत्यनिष्ठा और ज्ञान की परीक्षा होती है और आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि चुनौतीपूर्ण। विश्वास, स्वयं से बड़ी किसी चीज में अटूट विश्वास, यही समुदायों को बांधता है, आशा को प्रेरित करता है और दृढ़ता को बढ़ावा देता है। जब हम विश्वास पर विचार करते हैं तो हम जीवन को ठीक करने, एकजुट करने और बदलने की उसकी शक्ति को ऐसे तरीकों से देखते हैं जो अक्सर समझ से परे होते हैं। यह अटूट भावना मानवीय लचीलेपन और दूर करने की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। पूरे इतिहास में यही भावना है जिसने प्रगति को आगे बढ़ाया है, क्रांतियों को जन्म दिया है और नवाचार की लपटों को जलाया है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मानव भावना अदम्य है।